हाय फ्रेंड्स। आज बहुत दिन बाद हम फिर से एक वीडियो लेके आए हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा बिज़ी थे इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। और ये आईपैड आया हुआ है हमारे पास 7 जनरेशन है। इसमें कस्टमर को डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका अगर सीपीयू थोड़ा हीट कर देते हैं तो ये 5-10 मिनट चल जाता है और इसके बाद फिर से बंद हो जाता है। कई प्रॉब्लम आती है, जैसे डिस्प्ले पिंक हो गया या टच नहीं वर्क कर रही है, ऑन नहीं हो रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे इशू आते हैं। तो ये सीपीयू का इशू है। इसमें 8 इंच सीपीयू होता है, इसीलिए ये इसका डीएनए प्रॉब्लम है। ओके, तो हम लोग इसका सीपीयू निकाल रहे हैं। ग्लू जो कट किया था वो 250 डिग्री हीट था और 50 एयर था। अभी जो सीपीयू उठा रहे हैं उसके लिए 380 यानी 380 हीट है और 45 एयर रखी हुई है। और स्लोली इसको मूव करेंगे। 35 से 45 सेकंड लगना चाहिए पिकअप होने के लिए। अगर 1 मिनट तक लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ब्लोअर का मूवमेंट रखिए और थोड़ा पुल करने का ट्राई कीजिए, जैसे कि मैंने अभी किया है। ओके, सीपीयू निकाल के साइड में रख लिया है और इसको क्लीन कर रहे हैं आयरन से। ये जो आईपैड का मॉडल है जिसमें 8 इंच सीपीयू होता है, ये इसका डीएनए प्रॉब्लम होता है। हम लोगों ने आगे भी एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर। तो आज मैं काम कर रहा था तो सोचा लाओ एक बार और इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। और शायद उसमें कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए उसको ज़्यादा व्यू नहीं आए थे। तो इसलिए फिर से एक नए तरीके से बनाया है इसको, थोड़ा डिटेल। अगर आप जब एक बार इसका टेम्परेचर रिप्लेस कर दोगे आयरन से, यानी कि विक चला के, तो जो कंपनी का लेड होता है वो रिप्लेस हो जाता है। तो इजी में फिर इसके बाद आप 007 ब्लेड चला के जो इसका ब्लैक एडिसिव यानी जो ब्लू होता है उसको आप आराम से निकाल सकते हो। जैसा हमने बोर्ड के साथ किया सेम ऐसा सीपीयू के साथ करेंगे। पहले इसका लेड रिप्लेस कर देंगे पीपीडी लगा के, और इसके बाद फिर इस पर विक चला के और इसको पूरा इसका लेड खींच लेंगे। और इसके बाद हम थिनर में इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट छोड़ दिया मैंने, वो कट कर दिया है कि लंबी हो जाती है ना वीडियो, इसीलिए। तो अभी मैं इस पर ब्रश चला रहा हूँ। ये 2ULL का ब्रश है, मिलता है अगर आप सीपीयू ब्रश बोलोगे तो। बस ऐसे आपने थिनर में डालना है, इसके बाद ईजी में इसके सारे ग्लू निकल जाएंगे जैसा आप देख रहे हो। ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी, प्यार से जितना निकले उतना निकाल लेना है। और इसके बाद फिर अभी जो अप डाउन है, थोड़े बहुत ब्लैक ऊपर नीचे है, उसको हम लोग डिसोल्डिंग वायर से खींच लेंगे। और इसके बाद अगर हम एक बार और ब्रश मारेंगे तो जो बचा कुचा थोड़ा बहुत ग्लू रह गया है वो भी निकल जाएगा। जो बहुत मामूली ग्लू है उसको 250 हीट रख के और हम 007 बस ऐसे टच करेंगे तो जो बचा है वो भी पूरा निकल जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत हार्ड था ना जो ब्रश से नहीं निकला है, वो वाला भी इससे निकल जाएगा। फिर अब एकदम सीपीयू जो है ना फ्लैट हो चुका है। ठीक है, फिर से एक बार थोड़ा सा थिनर में टच करके डिप करके और ब्रश मारते रहना है, तो बहुत इजी में निकल जाएगा वो। अब हमें ऐसा लग रहा है क्लीन हो गया है सीपीयू अपना। ओके, और सीधा रिवॉल्व करेंगे। और सीपीयू रिवॉल्व करने में कभी भी लो टेम्परेचर ना यूज़ करें, हाई टेम्परेचर का यूज़ करें, क्योंकि सीपीयू जब आप गेमिंग वगैरह करते हैं या कुछ हाई एप्लीकेशन, जो बड़े एप्लीकेशन रन कराते हैं जैसे कि डिजाइनिंग का हो गया ऐसा कुछ, तो उस टाइम पे सीपीयू ज़्यादा हीट होता है। और लो टेम्परेचर पीपीडी यूज़ करोगे तो बहुत सारे चांसेस हैं कि डिस्कनेक्शन हो जाए बॉलों में, तो इसीलिए हाई टेम्परेचर ही पीपीडी यूज़ करनी है। किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, मैकेनिक हो गया या अमोय हो गया, 2ULL हो गया, बहुत सारी कंपनियां अच्छी ओरिजिनल है तो सारी अच्छी होती है।
अभी है ना, बोर्ड को एकदम अच्छे से देख ले कोई डस्ट तो नहीं है, और सीपीयू को भी बहुत अच्छे से देख ले कि उसमें कहीं कोई डस्ट या कोई पार्टिकल फंसा तो नहीं है, नहीं तो लगाने के टाइम सीपीयू को ठीक से नहीं लगेगा और शॉर्टिंग वगैरह आ जाएगी। तो एकदम अच्छे से स्कैन कर लेना है बोर्ड को भी कि कोई डस्ट या कोई पार्टिकल या ग्लू का कुछ छोटा मोटा ना रह गया हो ना उसमें, ठीक है। और पूरा अलाइनमेंट करके चारों तरफ जो है गैप एक ब्लेड का रहना चाहिए, उतना गैप छोड़ के और आप सीपीयू लगाइए। लगाने के लिए भी मैंने सेम हीट यूज़ की है, 380 है और 45 एयर है, 380 हीट है, 45 एयर है। आप देखोगे कि आराम से सीपीयू अपनी जगह पे आ जाएगा। एक्चुअली में अगर आप इस तरीके से करते हो तो आप कोई भी मॉडल का सीपीयू निकाल सकते हो, चाहे वो 15 प्रो मैक्स हो, चाहे कोई भी मॉडल हो, ऐसे ही निकलता है सीपीयू और कोई रॉकेट साइंस नहीं है आईफोन का सीपीयू निकालने के लिए। और देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। एक्चुअली में हमारे पास डेली दो तीन ये 6 जनरेशन और 7 जनरेशन के आईपैड आते हैं, और इसमें सारा ही फॉल्ट जो है सीपीयू से बनता है। अगर आपके पास कभी कोई आ गया टच नहीं चल रहा तो आप हल्का से एक बार सीपीयू हीट करके देखो, आपका टच चलने लग जाएगा। इसका मतलब कि सीपीयू ड्राई हो चुका है। हीट मारने से लेकिन नहीं काम चलेगा, रिवॉल्व करना ही पड़ेगा। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब सारा काम मिला के मैंने थोड़ा फास्ट किया वीडियो। अगर सारा काम मिला लो तो भी आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता, 30 मिनट में इसका गेम ओवर हो जाता है। अभी मैं डीसी मशीन लगा के चेक कर रहा हूँ कि इसमें शॉर्टिंग वगैरह है कि नहीं है, और ये ऑन हो रहा है। तो ये डिस्प्ले वगैरह लगा के देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं। ये डिस्प्ले लगा दी मैंने और फिर से इसको ऑन करूँगा। देखो एप्पल लोगो आ गया, मतलब कि हमारा सीपीयू सही लगा है, बट ये रिस्टार्ट हो रहा है। तो होता ये है कि इनको जब तक है ना प्रॉपर सारा सामान नहीं मिलता, यानी टच हो गया, होम बटन हो गया, ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो ये लोगो रिस्टार्ट ही होता रहता है। अभी देखते हैं, मैंने टच भी लगा दिया, अभी फिर लोगो आ गया है, फिर बंद हो गया और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लगता है सीपीयू ठीक से नहीं लगा, या तो इसको बॉडी चाहिए इसकी, तभी ये चालू होगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि ना इसकी बॉडी में इसको लगा के देखते हैं कि ये पूरा चालू होता है कि नहीं। अगर नहीं चालू हुआ तो मतलब कि हमारा सीपीयू ठीक से नहीं लगा है, ठीक है। तो अभी मैं इसकी बॉडी में फिट करके और देखता हूँ। वैसे ऐसा होता नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, बट ये एक बोर्ड ऐसे ही होते हैं कि मतलब जब तक उनको आप प्रॉपर अंदर नहीं डालोगे और सारे सेंसर वगैरह नहीं मिलेंगे उसको, तब तक वो रिस्टार्ट ही होता रहता है। इसीलिए मैं इसको बोर्ड के अंदर डालूँगा और मतलब बॉडी में डाल के और फिटिंग करूँगा, और फिर देखता हूँ कि ये चलता है कि नहीं। वैसे चलना चाहिए, इतना तो मतलब कॉन्फिडेंट होता ही है ना यार अपने काम पे। ये सारे एंटीना है, इनको लगाना है, जो जहाँ का वहीं लगाना है, इधर उधर नहीं लगाना है, क्योंकि इसका वायर का लेंथ ज़्यादा बड़ा होता है। लोग गलत एंटीना लगा देते हैं, फिर उसमें क्या होता है कि वाईफाई कम आने लग जाता है और डिवाइस रिस्टार्ट भी होने लग जाता है ना। बैटरी का स्क्रू लगा दिया और कुछ नहीं लगाएंगे, और सीधा टच और डिस्प्ले लगाएंगे। और भी सारी चीज़ें फिटिंग करनी है, बट मैं इतना लगा दिया हूँ कि इसको इसका सारा जो एक्सेसरीज़ है वो मिल जाए। बाकी जो टोटल फिटिंग है, ग्लू वगैरह डालना है, वो टेस्टिंग के बाद होगा। चार्जर लगाया, लोगो आ गया है, और ये ऑन हो गया। मतलब आप लोगों को देखा कि ये इसको इसका एक्सेसरी मिला तो ये ऑन हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टाटा।